एसएस न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप सभी और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई हर एक अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं कि किस तरह से हर वो कदम सामने आ रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण से। और हालांकि इसकी शुरुआत 11 बजे की कैबिनेट की बैठक के साथ हुई थी और उस कैबिनेट की खबर पर पल पल की अपडेट्स हमारे साथ विशेष संवाददाता संजय साझा कर रहे थे। संजय, जब आपने देखा कि कैबिनेट की बैठक शुरू हो रही थी, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, सभी मंत्रियों की मौजूदगी रही और जब कैबिनेट समाप्त हुआ उसके बाद जब तमाम मंत्री बाहर निकले उससे भी आपने मंत्रियों के बयान लिए। आखिरी बैठक रही नीतीश कुमार की बतौर मुख्यमंत्री, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, लेकिन इस बैठक से क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आ पाया, क्या समीकरण निकलकर सामने आ पाए, क्योंकि कई लोग भावुक भी नजर आए हैं। 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली थी। तकरीबन 20 साल तक वो बिहार का नेतृत्व करते रहे। अगर बीच का कुछ महीनों का कार्यकाल अगर छोड़ दीजिए, जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, और मंत्रिमंडल सचिवालय कक्ष कई घटनाओं का भी गवाह रहा है। हालांकि अब तो मीडिया को बैन कर दिया गया है, जहां कैबिनेट की बैठक होती है वहां मीडिया नहीं जाती है। जब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, उस समय एक अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से मीडिया को रोक दिया गया है। लेकिन 20 सालों तक अगर कुछ जगहों की बात छोड़ दीजिए, वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की विशेष बैठक हुई थी और इसके अलावा राजगीर में भी बैठक बुलाई गई थी। तो इन दोनों जगहों की अगर बात आप छोड़ दें सुष्मिता, तो यही कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है वहाँ लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक होती रही। और 20 सालों के बाद वो क्षण आया था जब ये कहा जा रहा था कि कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। और जब नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में, राजकीय समारोह था अम्बेडकर जयंती के मौके पर पटना हाईकोर्ट के बाद, उसके बाद वो कैबिनेट की मीटिंग के लिए जब गए तो बेहद शांत दिखे नीतीश कुमार। मैं खुद वहाँ मौजूद था। आगे की गाड़ी में जब आगे की जो सीट है वहाँ विजय चौधरी बैठे हुए थे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार बैठे हुए थे। बहुत शांत तरीके से नीतीश कुमार अंदर गए। उसके बाद कैबिनेट की बैठक में उन्होंने भाग लिया और अपने संबोधन में, देखिए आज कैबिनेट के बारे में कहा जा रहा था कि कई एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन जिन मंत्रियों से बातचीत हुई कशिश न्यूज़ की, उन्होंने जो बयान दिया है मात्र एक एजेंडा था, इस्तीफा का। और अपने इस्तीफे के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में सबों को भावुक कर दिया। मदन सहनी जो बेहद करीब माने जाते हैं नीतीश कुमार के, उनकी आंखों में आंसू आ गए, इतने भावुक हो गए वो। कई लोगों के चेहरे जो थे वो मायूसी से भरे हुए थे। और सबसे बड़ी बात जो उनसे बातें हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हमारे लिए वाकई में ये इमोशनल मोमेंट था जब नीतीश कुमार हमसे आखिरी बार एज ए सीएम इंटरेक्ट कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद कहा है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत सहयोग किया मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें, और यही कारण है कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार के विकास के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया उसमें केंद्र का बहुत बड़ा रोल रहा। और उसके बाद उन्होंने बिहार के मंत्रियों को अपने एड्रेस में कहा कि मैं तो बिहार छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ तारतम्य लगातार बनाए रखूँगा, कंटिन्यूटी रहेगी इस रिलेशन की। एज ए सीएम तो नहीं रहेगी, लेकिन एज ए लीडर और मार्गदर्शक की भूमिका में मैं लगातार रहूँगा। आपको जब भी ज़रूरत हो, जिस काम की ज़रूरत हो, मेरे से किसी सहयोग की ज़रूरत हो, तो बेशक आप 7 सर्कुलर रोड आइएगा, आपसे मैं इंटरेक्ट करूँगा और आपका जो भी काम होगा जन समस्याओं से जुड़ा हुआ, जन सरोकार से जुड़ा हुआ, वो काम मैं करूंगा। तो बिल्कुल संजय जी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बस एक ऐड करना चाहूँगी। लेसी सिंह से भी जब आप बात कर रहे थे, उन्होंने एक कहा है कि नीतीश कुमार ने ये ज़रूर स्पष्ट किया है कि उनका मार्गदर्शन हमेशा रहेगा बिहार के विकास के लिए। ये वो खबर हम ज़रूर मान लें कि बिहार की जो जनता है, जिन्होंने मांग की थी कि नीतीश कुमार कंटिन्यू करें, अगर वो नहीं तो निशांत कंटिन्यू करें, तो उन्हें कहीं ना कहीं आपने विश्वास में लेने के लिए या फिर बिहार की जनता जो चाह रही थी उन्हें ना कहीं वो मैसेज पहुँचाने की कोशिश हुई है क्या नीतीश कुमार की तरफ से कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो खुद भी यही है? बिल्कुल, लगातार नीतीश कुमार कहते रहे। एनडीए की जब पहली बैठक हुई थी, राज्यसभा का जाने का जो उन्होंने फैसला किया था, उन्होंने कहा था कि मैं हूं ना में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। यानी वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो बिहार छोड़कर नहीं जा रहे हैं। भले राज्यसभा के सदस्य के तौर पर वो दिल्ली में मौजूद रहेंगे, लेकिन संसद का जब सदन नहीं होगा तब वो बिहार में ही रहेंगे और मार्गदर्शक की भूमिका उनकी लगातार जारी रहेगी। अभी देखिए निशांत को लेकर काफ़ी उधेड़-बुन की स्थिति है। क्या निशांत मान जाएंगे एज ए डिप्टी सीएम, वो आ जाएंगे सरकार में, या फिर मंत्री के तौर पर उनका रोल होगा, या फिर वो सरकार में ही नहीं आएंगे?
तो फिर ये जो असमंजस की स्थिति, चूंकि आपको मैं बता दूं कि जेडीयू विधायक दल की बैठक टाल दी गई है। कल ये कहा जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि सभी विधायक कंफर्म हो चुका है। जी बिल्कुल, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पटना में जदयू विधायक दल की बैठक फिलहाल टाल दी गई है। चूंकि विधायक दल का नेता कौन होगा, इसमें असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। कई नामों की चर्चा हो गई है, चूंकि निशांत ने एग्री नहीं किया है, तो ऐसे में विजेंद्र यादव, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो भी मना कर रहे हैं। तो क्या इससे इस्तीफे में देरी तो नहीं होगी? इस्तीफा तो हो रहा है ना? इस्तीफा तो मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में ही कह दिया कि मैं आज इस्तीफा देने जा रहा हूं। सभी मंत्रियों की तरफ से भी वो राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे। अब इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। शिवराज सिंह चौहान आ गए हैं, नितिन नवीन आ गए हैं। जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती रहेगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगी, उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक जो विधानसभा में होनी है। तो जो सारी राजनीतिक प्रक्रिया वो होगी, लोक भवन वो जाएंगे नीतीश कुमार, उन्होंने कैबिनेट में घोषणा कर दी है। और लेसी सिंह ने जब कशिश न्यूज़ से बात की तो उन्होंने कहा कि आज एकमात्र एजेंडा था नीतीश कुमार का इस्तीफा, मंत्रियों का इस्तीफा, और इस पर अब मुहर लग गई है। नीतीश कुमार को हम लोगों ने सौंप दिया, अधिकृत कर दिया है। अब वो लोक भवन जाएंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, और उसके बाद नीतीश सरकार का कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि जब तक नई व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक राज्यपाल उनको मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए कह सकते हैं। बहुत मुश्किल है ये स्वीकार करना कि 20 सालों के मुख्यमंत्री का जो सफर रहा है नीतीश कुमार का, वो अपने आखिरी तौर पे है, वो आज समाप्त हो रहा है। भावुक क्षण था तमाम मंत्रियों के लिए जब उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। आप लगातार उनकी खबरों पर रहे हैं, आपने कैबिनेट की बैठकों को भी देखा है। वो बड़े निर्णय उस कैबिनेट में हुए हैं जो महिलाओं के हित के साथ साथ बिहार के विकास के लिए भी काम करता नजर आया है। किस तरह से ये 20 सालों के सफर को अगर हम देखें, बहुत कम शब्दों में कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक विकास पुरुष के नाम से जो जाने गए, जिन्होंने बिहार को एक नई पहचान दी, कैसा रहा उनका ये पूरा कार्य? बिल्कुल, उनका टेन्योर जो है एक युग बन गया। वो युग पुरुष हैं, इससे भला कौन इनकार कर सकता है। और देखिए ये तस्वीर, खासतौर पर मैं इसकी चर्चा करना चाहूँगा सुष्मिता, ये जो तस्वीर आई है ये बेहद भावुक करने वाली तस्वीर है। सभी अधिकारी, सभी मंत्री जो है वो हाथ जोड़कर नीतीश कुमार के प्रति अपनी कृतज्ञता जता रहे हैं। ऑबलाइज जो है वो जिस तरीके से थे, वो काफ़ी इमोशनल मूवमेंट था। वो चीफ सेक्रेटरी नज़र में आ रहे हैं बिल्कुल नीतीश कुमार के बगल में। तो ये जो मूवमेंट है वाकई में काफ़ी संजीदा माहौल था ये। और ये केवल नीतीश कुमार के मंत्रियों के लिए नहीं और नीतीश कुमार के अधिकारियों के लिए नहीं, हम सब के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, जेंजीज के लिए भी। बिल्कुल जेंजीज सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम पर नीतीश कुमार को ही देखा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कई उपलब्धियां रहीं, 2 बार उनका टेन्योर जो था काफ़ी कम वक्त का रहा। पहली बार जब वो 7 दिनों के लिए बने थे और इस बार 4 महीने के लिए बने। लेकिन इस 4 महीने में भी उन्होंने जो लकीर खींची है वो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती साबित होगी आने वाले मुख्यमंत्री के लिए। उसके बराबर तो नहीं जा सकेंगे, उनकी कोशिश यही होगी कि उसके बराबर जाएं, लेकिन निश्चित तौर पर जो ये लकीर है कम से कम बराबरी कर लें, यही बहुत बड़ी बात होगी कि नीतीश कुमार जो है। वैसे बराबरी में तो जो रेस में नाम है सम्राट चौधरी का, ये मुझे लगता है कि अब तो चीज़ें बिल्कुल अंतिम पायदान पर है, स्पष्ट ही हो चुका है, बस आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। सम्राट चौधरी को शायद ये जिम्मेदारी मिल जाए। और ये कहा भी जा रहा है, इससे पहले हम जब बातचीत भी कह रहे थे तो कहा जा रहा था कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को संभाला, साथ साथ सम्राट चौधरी चले हैं, उन्होंने देखा है कि नीतीश कुमार किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका विजन क्या है। बतौर डिप्टी सीएम उन्होंने बिहार के तमाम कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेकर बिहार की जनता को टटोला है, उनकी मांगों को समझा है, तो एक बड़ी उम्मीद उनसे जग जाती है निश्चित तौर पर। और देखिए जो राजनीतिक घटनाक्रम लगातार सामने आए, कल जिस तरीके से सभी अधिकारीगण, चाहे जो राज्यपाल हैं उनके सचिव, वो भी पहुंचे थे सम्राट चौधरी के आवास पे। जो दीपक कुमार हैं मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वो भी पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से निकलकर सम्राट चौधरी के आवास पर। तो जो सारा घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुखिया होंगे। ये महज औपचारिकता है, अब उसका ऐलान हो जाएगा शाम 4 बजे। शिवराज सिंह चौहान, नितिन नवीन, जो बिहार प्रभारी हैं विनोद तावड़े, ये सभी पटना पहुंच चुके हैं। अब कहीं से कोई शक नहीं है, केवल औपचारिकता जो है वो बाकी रह गई है जब सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान होना है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे, और दोनों ही सवाल मैं एक साथ जोड़ लेती हूँ। इससे पहले भी आपसे बात हुई थी, डिप्टी सीएम को लेकर अभी भी निशांत के लिए असमंजस की स्थिति है। दूसरे नाम पर आप एक बार बताइए कि किसका जो नाम की रेस में है सबसे आगे चल रहे हैं। और दूसरी बात मंत्रिमंडल को लेकर, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जो बहुत करीबी रहे हैं नीतीश कुमार के, क्या उन्हें उनकी जगह देनी पड़ सकती है? क्या बीजेपी के यहाँ पर मंत्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, जेडीयू के मंत्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, या फिर बराबरी का दौर रहेगा? क्योंकि ये सारी चीज़ें तय करेगी अगला चुनाव के परिणाम को भी। देखिए जो फॉर्मूला तय किया गया है, 11 बीजेपी कोटे से, 9 जेडीयू कोटे से और 4 जो सहयोगी दल हैं उनके कोटे से, यानी 24
करीब करीब वो 24 संख्या हो सकती है कैबिनेट की, जो अब तक बात निकलकर सामने आई है। आपने निशांत के विकल्प की बात की तो विजेंद्र यादव स्वास्थ्य कारणों से सक्षम नहीं दिख पा रहे हैं। विजय चौधरी हो सकते हैं, लेकिन विजय चौधरी के नाम पर जेडीयू इंटैक्ट हो जाएगा, इस बात की संभावना कम लगती है। तो देखना होगा आखिरकार अंतिम समय में। सबसे बड़ी बात जो अब तक जानकारी आ रही है उसके अनुसार जेडीयू विधायक दल का नेता फिलहाल नहीं चुनेगा। जो अब तक मेरे पास जानकारी आई है, ये बाद में तय होगा कि जेडीयू विधायक दल का नेता कौन होगा और विधायकों की बैठक में ये तय होगा या फिर बाद में तय होगा। लेकिन आज जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल इस पर कोई सहमति अभी बनती हुई नहीं दिख रही है। सारा कुछ निशांत के ऊपर है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश लगातार जारी है, पैचअप करने की कोशिश की जा रही है। ललन सिंह, विजय चौधरी या संजय झा अपनी तरफ से कमान संभाले हुए हैं। अगर निशांत मान जाते हैं तो बहुत कुछ आज तय हो जाएगा, लेकिन अगर निशांत रिजिड रहते हैं तो जेडीयू के लिए दुविधा की घड़ी थोड़ी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल संजय जी, आपने वो तमाम जानकारियां साझा की और हम भी लगातार अपने दर्शकों को जो है वो जानकारियां साझा करेंगे डिजिटली माध्यम से, या फिर अपने चैनल पर भी आप हमें देख सकते हैं, क्योंकि पल पल की अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं कि किस तरह से बिहार में इस वक्त राजनीतिक जो है वो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। अब इस्तीफे की बारी है, बैठकों का सिलसिला देखने को मिलेगा और इस बैठक के बाद वो निर्णय सामने आएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे ही पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।